पड़ोसन के खाने की दीवानी ससुराल वाले। अरे भाभी, आज क्या बन रहा है खाने में? रसोई की बाहर तक इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही है। अरे किरण, बस आज मन किया तो कुछ स्पेशल बनाया जाए। तो देख, मटर पनीर की सब्जी तो तैयार है और बस ये पूड़ियाँ तल लो, फिर सब साथ बैठ कर नाश्ता करेंगे। सीमा अपनी अभी बात पूरी ही कर पाई थी कि तभी मीनल वहां आ जाती है। वो किरण के पास आकर खड़ी होती है और बाहर की तरफ इशारा करके कहती है, अरे किरण, तू भी ना कितनी भोली है। तुझे सच में लगता है कि ये खुशबू यहाँ की है? अपनी नाक को थोड़ा और कस दे और ध्यान से सुन। ये खुशबू हमारे घर की रसोई से नहीं बल्कि पड़ोस वाले घर से आ रही है। क्या पड़ोस से? पर मीनल दीदी, खुशबू तो बिल्कुल यही महसूस हो रही है। भूल गई क्या? हमारी जो पड़ोसी है ना, रिया भाभी, वो खाना बना रही है। तुम्हें तो पता ही है कि जब वो खाना बनाती है तो खुशबू 3-4 घरों तक जाती है। उनके मसालों का तड़का ही ऐसा है कि इंसान खिंचा चला जाए। मीनल, ऐसी बात नहीं है। मैं भी तो आज मटर पनीर की सब्जी और पूड़ी बना रही हूँ। मसालों की महक मेरी रसोई से भी तो आ रही होगी। मुझे पूरा यकीन है कि आज मेरा खाना भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। थोड़ी देर बाद सीमा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है और सभी लोगों से कहती है, चलिए सब लोग खाना खाना शुरू करते हैं। गरम गरम पूड़ियाँ हैं और मटर पनीर की सब्जी है। मैंने आज खास तौर पर आप सबके लिए बनाई है। सीमा सबको खाना परोसना शुरू करती है। तभी पड़ोस से कोई खुशबू आती है और सावित्री कहती है, अरे लगता है आज पड़ोस में दम आलू की सब्जी बनी है। खिड़की से अभी तक कितनी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। वाह, दम आलू की ऐसी महक तो सालों बाद सूंघी है। हाँ सावित्री, तुम सही कह रही हो। खुशबू तो वाकई लाजवाब है। नए नए आलू का सीजन शुरू हुआ है ना, तो लगता है पड़ोसी रिया बिटिया आज दम आलू ही बना रही है। पापा, आपको याद है पिछली बार जब उन्होंने मटर मशरूम भेजा था तो हम सब ने कैसे चिटकारे लेकर खाया था? उनकी सब्जी की ग्रेवी का तो कोई जवाब ही नहीं होता। और क्या, उनकी रोटियां भी इतनी सॉफ्ट बनती है कि ऐसा लगता है कि बस खाते ही जाओ। दांतों को तो मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, बस मुंह में जाते ही घुल जाती है। भैया, आपको पता है कल रात को भी उनके यहाँ से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था वहां जाकर खाना खा लूं। सुमित, तू तो ऐसी बातें कर रहा है कि जैसे तू रोज वहां खाना खाता है। उनके खाने का इतना दीवाना क्यों हो रहा है भाई? काश भैया मैं रोज वहां खाना खा सकता। सीमा चुपचाप खड़ी है, सब सुन रही है। उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है। उसने सुबह 6 बजे से उठकर मेहनत की, मसालों को खुद पीसा, पर उसके घर वाले उसकी मेहनत की तारीफ करने के बजाय पड़ोसन की खुशबू के कसीदे पढ़ रहे हैं। उसकी थालियां टेबल पर वैसी ही रखी हैं। किसी ने अभी तक पहला निवाला भी नहीं खाया है। ये सब देखकर सीमा कहती है, अरे आप सभी बातें करते रहोगे क्या? खाना रखा है, ठंडा हो रहा है। कम से कम खाना खाकर तो देखिए। हाँ हाँ बहू, खा ही रहे हैं। सब लोग बेमन से खाना शुरू करते हैं। आकाश पहला निवाला खाता है। तब सीमा उससे कहती है, कैसा बना है आकाश खाना? नमक मिर्च सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक ही बनाया है। ये सुनकर सीमा का दिल टूट जाता है। वो चुपचाप रसोई में चली जाती है। इधर राजनाथ अपनी पत्नी सावित्री के कान में धीरे से कहता है, सावित्री, मेरा ये मटर पनीर खाने का बिल्कुल मन नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कुछ बहाना करके पड़ोस में रिया के यहाँ जाता हूँ। वहां कम से कम दम आलू का स्वाद तो मिल जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। आप एक काम कीजिए, बहू से कहिए कि वो थोड़ी सब्जी आपको दे दे। आप बहाना कीजिए कि आप पड़ोस में दिखकर आ रहे हैं। इसी बहाने आप अंदर चले जाना। रिया तो आपको बिना खिलाए भेजेगी नहीं। अब राजनाथ सीमा से कहता है, बहू जरा इधर तो आना। जी ससुर जी, कुछ और चाहिए क्या? पूड़ी लाओ? नहीं नहीं बहू, मेरा आज खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। पेट थोड़ा भारी भारी सा लग रहा है। तू ऐसा कर, थोड़ी सी ये मटर पनीर की सब्जी एक कटोरी में दे दे। मैं जरा पड़ोस में रिया के यहाँ देकर आता हूँ। पर ससुर जी, रिया के यहाँ तो खुद इतना अच्छा खाना बना है, तो वो हमारी सब्जी का क्या करेगी? अरे बहू, तेरे ससुर जी कह रहे हैं तो दे देना। ज्यादा सवाल जवाब मत किया कर। अपनी सास के ऐसा कहने पर सीमा सब्जी पैक करके ससुर जी को दे देती है। फिर राजनाथ वो सब्जी लेकर रिया के घर पहुंचता है और कहता है, अरे रिया बेटा, ओ रिया बेटा, घर पर हो क्या? अरे राजनाथ भाई साहब, आइए आइए। आज सुबह सुबह इधर कैसे रास्ता भूल गए? अरे विमला बहन, बस ऐसे ही। हमारी बहू ने आज कुछ बनाया था तो सोचा आप लोगों को चखा दूं। रिया कहाँ है? वो तो रसोई में है, खाना बना रही है। आप बैठिए ना। राजनाथ अंदर जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी रिया के ससुर संतोष भी वहां आ जाते हैं और राजनाथ को देखकर कहते हैं, अरे राजनाथ, बहुत अच्छा किया जो आप आ गए। अरे बैठो बैठो, आज बिना खाना खाए मत जाना। रिया ने आज स्पेशल दम आलू बनाए हैं। रिया, ओ रिया,
जरा चाचा जी के लिए लगा दो बेटा। अब रिया सभी के लिए डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती है और सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं। खाना खाकर राजनाथ कहता है, वाह, तू सच में बहुत अच्छा खाना बनाती है बेटा। सच बता, तूने कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है क्या? ऐसा स्वाद तो बड़े बड़े होटल्स में भी नहीं मिलता। नहीं नहीं चाचा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो बस हाथों का जादू है। उधर सीमा सबको खाना खिलाने के बाद रसोई में जाकर बचे हुए सूजी के हलवे को देखकर सोचती है, अरे मैं तो ससुर जी को बोलना ही भूल गई कि सूजी का हलवा भी ले जाते। रिया और उसके घर वालों को मीठा पसंद है। ऐसा करती हूँ, मैं खुद ही जाकर दे आती हूँ। सीमा एक टिफिन में हलवा भरती है और पड़ोस के घर पहुंचती है। जैसी वो अंदर जाती है उसे ससुर जी के खिलखिलाने की आवाज आती है। वो देखती है कि राजनाथ बड़े चाव से रिया के हाथ का खाना खा रहे हैं। वो हैरान होकर कहती है, ससुर जी, आप यहाँ खाना खा रहे हैं? मैं तो आपको ये सूजी का हलवा देने आई थी, पर ससुर जी आप तो घर पर बोल रहे थे ना कि आपका पेट भारी है और खाना खाने का मन नहीं कर रहा। अरे बहू, तो यहाँ वो क्या है ना बहू, इन लोगों ने बहुत जिद की। अब संतोष भाई और विमला बहन इतना जोर दे रहे थे तो अब मैं इन्हें मना कैसे करता। हाँ बेटा सीमा, हमने ही बिठा लिया, तू भी बैठ जा और तू भी खा ले। नहीं चाची, मैं तो बस ये हलवा देने आई थी। हलवा देकर सीमा तेजी से अपने घर की तरफ लौटती है। वो अपने कमरे में जाकर मनी मन सोचती है, क्या मेरा खाना इतना बुरा होता है? कोई बात नहीं, शायद मुझ में ही कोई कमी होगी। मैं कल और अच्छा खाना बनाने की कोशिश करूंगी। अगले दिन सावित्री सब्जी लेने के लिए बाजार जाती हैं। रास्ते में उन्हें उनकी पुरानी सहेलियां सुमन और सरला मिल जाती हैं। तीनों सहेलियां अक्सर बाजार जाते समय दुनिया भर की गप्पे लड़ाती हैं। आज भी चर्चा का विषय कुछ खास ही है। अरे सावित्री कैसी है? आज बड़ी जल्दी में लग रही है। सब्जी मंडी जाने की तैयारी है क्या? हाँ सुमन, बस घर के लिए कुछ ताजी सब्जियां लानी थी। तू बता सरला, तू कैसी है? तुम दोनों यहाँ खड़ी क्या फुसफुसा रही हो? अरे सावित्री, हमें तो बस तुम्हारी पड़ोसन रिया की चर्चा कर रहे थे। सच कहूँ तो उस लड़की के हाथ का कोई जवाब नहीं। हम कल शाम को टहलने निकले थे तो उनके घर से जो मसालों की खुशबू आ रही थी, उसने तो जैसे हमें रास्ते में ही रोक लिया। बिल्कुल सही कह रही है सरला, इतनी अच्छी खुशबू आती है कि जब हम वहाँ से गुजरते हैं तो हमें भी समझ आ जाता है कि आज कुछ शाही बन रहा है। सावित्री, तू तो बड़ी किस्मत वाली है कि तेरे पड़ोस में ऐसी हुनरमंद बहू है। हाँ भाई, ये तो मानना पड़ेगा, रिया बिटिया है तो बहुत गुणी। कल ही की बात ले लो, राजनाथ जी तो उनके घर से खाना खाकर लौटे तो तारीफ करते नहीं थक रहे थे। बातें करते हुए तीनों सहेलियां बाजार पहुंचती हैं। वहां मंडी में काफी भीड़ है। तभी सावित्री की नजर रिया की सास विमला पर पड़ती है, जो हरा धनिया खरीद रही थी। विमला सावित्री को देखकर कहती है, अरे सावित्री बहन, राम राम, आप भी आ गई सब्जी लेने। देखिए ना, आज धनिया कितना ताजा और खुशबूदार है। हाँ बहन, वैसे आज क्या बना रही है रिया बहू? अरे आज वो ब्रोकली की सब्जी बनाएगी। कह रही थी कि मम्मी जी आज मैं इसे कुछ बिल्कुल नए तरीके से बनाऊंगी, जो आपने पहले कभी नहीं खा रखी है। ब्रोकली? वो तो बड़ी फीकी सी लगती है विमला, उसे भला कोई स्वादिष्ट कैसे बना सकता है? यही तो रिया का जादू है सावित्री बहन, वो पत्थर को भी स्वादिष्ट बनाते। आप भी ले लो ना थोड़ा सा धनिया, बहुत अच्छा है। नहीं नहीं विमला, मेरे घर तो धनिया रखा है। आज मैं धनिया नहीं खरीदती। धनिया लेने के बहाने रिया के घर जाकर खाना खाऊंगी। सावित्री जानबूझकर धनिया नहीं खरीदती और घर वापस आ जाती है। फिर किचन में जाकर सीमा को सब्जियां देते हुए कहती है, ले बहू, ये सब सब्जियां हैं, देख ले, सब ताजा है ना? हाँ माँ जी, सब ताजा है, लेकिन मैं कब से धनिया का इंतजार कर रही थी। मुझे सब्जी में डालना था, धनिया तो है ही नहीं। अरे वो धनिया तो मैं लाना ही भूल गई बहू, बाजार में इतना रश था कि दिमाग से निकल गया। खैर तू बता, क्या बना रही है आज? माँ जी, आज मैं ब्रोकली की सब्जी बना रही हूँ। मैंने सुना है कि ये बहुत हेल्दी होती है, तो सोचा आज कुछ नया ट्राई करूँ। ब्रोकली? अच्छा बना ले, पर ध्यान देना कहीं पिछली बार की तरफ ही की ना रह जाए। सीमा बड़ी चाव से रसोई में ब्रोकली काट कर सब्जी बनाना शुरू करती है। तभी सावित्री मनी मन सोचती है, अजीब बात है, सीमा भी वही बना रही है, पर यहाँ से तो कोई महक ही नहीं आ रही है। और वो तो रिया ने तड़का लगाना शुरू कर दिया है। कितनी जानदार खुशबू है, मुझसे तो अब रुका नहीं जा रहा। यही सोचकर सावित्री सीमा से कहती है, अब बहू, मैं जरा पड़ोस में विमला बहन से धनिया मांग कर लाती हूँ। सब्जी में धनिया के बिना स्वाद नहीं आएगा। ऐसा कहकर सावित्री रिया के घर पहुंचती है और कहती है, अरे रिया बहू, क्या बना रही हो बेटा?
खुशबू तो पूरे मोहल्ले में फैल गई है। आइए चाची जी, बस ब्रोकली बना रही थी। बेटा मुझे ब्रोकली बहुत पसंद है, पर घर पर तो अक्सर वो ही बनती नहीं है। तो फिर देर किस बात की चाची, बैठो बैठो, मैं भी आपको खिलाती हूँ। ठीक है बेटा, अगर तू इतना कह रही है तो मना कैसे करूँ। रिया सभी को खाना लगाती है और सावित्री वहीं बैठकर बड़े मजे से खाना खाने लगती है। इधर सीमा अपने आप से कहती है, काफी देर हो गई, माँ जी धनिया लेकर अभी तक नहीं आई। सब्जी में धनिया डालना जरूरी है, वरना टेस्ट नहीं आएगा। चलो मैं खुद जाकर देख लाती हूँ। यही सोचकर सीमा रिया के घर पहुंचती है तो देखती है कि सासू माँ बड़े चाव से खाना खा रही हैं। ये देखकर सीमा कहती है, माँ जी आप तो धनिया लेने आई थी ना, फिर यहाँ खाना क्यों खा रही हैं? अब वो क्या है ना बहू, रिया ने कहा कि धनिया घर पर खत्म हो गया है, तो मैं बस निकालने ही वाली थी कि इसने जबरदस्ती बिठा लिया। अब पड़ोसी की बात कैसे टालती। पर चाची जी, मैंने तो धनिया आपको पहले ही दे दिया था। सावित्री रिया को आंख से इशारा करती है कि चुप रहे। सीमा समझ जाती है कि सावित्री धनिया के बहाने सिर्फ यहाँ खाना खाने आई थी। सीमा बिना कुछ कहे बिना वहां से वापस आ जाती है। घर आकर वो अपने कमरे में जाकर आकाश से कहती है, आकाश, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैं इतने मन से खाना बनाती हूँ, हर चीज का ध्यान रखती हूँ, लेकिन माँ जी पापा जी सब किसी न किसी बहाने रिया के यहाँ चले जाते हैं। क्या मेरा खाना इतना खराब होता है? देखो सीमा, बात खराब की नहीं है, पर ये तो मानना पड़ेगा कि रिया का खाना वाकई में बहुत अच्छा होता है। शायद तुम्हें अपनी कुकिंग में थोड़ा और सुधार करने की जरूरत है। सीमा आकाश की बेरुखी देखकर और उदास हो जाती है। सीमा सबको दोपहर में डाइनिंग टेबल पर खाना परोस रही थी। तभी रिया एक बड़े कटोरे में छोले की सब्जी लेकर सीमा के घर आती है और कहती है, नमस्ते चाची जी, आज मैंने घर पर ना खास अमृतसरी छोले बनाए थे, तो सोचा आप सबको भी थोड़ी चखा दूं। रिया सब्जी देकर चली जाती है। उसके जाते ही सावित्री और घर के बाकी सदस्य सब्जी पर टूट पड़ते हैं। तभी किरण कहती है, माँ जल्दी खिलाओ ना, खुशबू से ही मुंह में पानी आ रहा है। माँ जी मैं खाना लगा देती हूँ, सब साथ में खाना खा लेंगे, मेरी बनाई सब्जी भी तो है। आपकी सब्जी हम बाद में चखेंगे, पहले ही छोले परोसिए। सीमा सबको खाना परोसती है। रिया के लाए हुए छोले बहुत थोड़े थे, लेकिन सबने अपनी अपनी थालियों में एक एक चम्मच ले लिए और उसी के साथ रोटी खाने लगे। सीमा की बनाई हुई पूरी सब्जी कटोरे में वैसी ही पड़ी रही। तभी राजनाथ बोला, अरे वाह, क्या छोले बने हैं। मसाले बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसा स्वाद तो बस रिया के हाथ में ही हो सकता है। हाँ पापा, सच में स्वाद लाजवाब है। अरे आप लोग अपनी सब्जी भी तो खाइए, ये छोले तो बस थोड़े से ही हैं। नहीं नहीं बहू, इतने छोले ही काफी हैं, इसी को थोड़ा थोड़ा लगा कर हम रोटी खा लेंगे। ये सब देखकर सीमा मन ही मन सोचती है, ये लोग इतनी सी सब्जी में पूरी रोटियां खा गए, लेकिन मेरी सब्जी को हाथ तक नहीं लगाया। काश मैं भी इतना अच्छा खाना बना पाती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन शाम के समय सुमित और अमित कॉलेज से लौटते हैं। तब अमित सीमा से कहता है, भाभी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना जल्दी से। हाँ अमित तुम बैठो, मैं गर्मा गर्म उपमा बना कर लाती हूँ। सीमा रसोई में जाकर उपमा बनाती है और दोनों देवरों को हॉल में लाकर दे देती है और कहती है, ये लो गरम है, आराम से खाओ, मैं जरा रसोई का बाकी काम निपटा दूँ। ऐसा कहकर सीमा रसोई में जाती है। अमित और सुमित उपमा खाना शुरू करते हैं। तभी पड़ोस की खिड़की से ताजा पोहा बनने की खुशबू आने लगती है। तभी सुमित कहता है, भाई क्या खुशबू है, लगता है रिया भाभी पोहा बना रही हैं। हाँ यार, खुशबू तो कातिल है, पर अगर हम ये उपमा छोड़कर वहां जाएंगे तो सीमा भाभी बहुत गुस्सा करेंगी। उन्होंने इतने प्यार से बनाया है। एक काम करते हैं, ये उपमा की प्लेटें सोफे के नीचे छुपा देते हैं, भाभी को लगेगा हमने खा लिया, और फिर किसी बहाने से रिया भाभी के घर चलते हैं। यही सोचकर दोनों देवर प्लेटें सोफे के नीचे सरका देते हैं और चुपके से रिया के घर पहुंच जाते हैं। रिया उन्हें देखकर कहती है, अरे अमित सुमित आओ आओ, बस पोहा बनाया है, तुम्हारी मम्मी बता रही थी कि तुम्हें बहुत पसंद है, तो तुम भी खाओ। अब दोनों भाई वहां बैठकर पोहा खाने लगते हैं। इधर सीमा रसोई का काम खत्म करके हॉल में झाड़ू लगाने लगती है तो उसकी नजर सोफे के नीचे जाती है। वहां उपमा की प्लेटें वैसी ही भरी पड़ी थी। ये देखकर सीमा कहती है, अरे ये प्लेटें यहाँ, अमित और सुमित ने तो उपमा नहीं खाया क्या, और ये दोनों कहाँ गए हैं? तब अमित और सुमित दबे पांव वापस आते हैं। तब सीमा कहती है, अमित सुमित तुम लोगों ने ये प्लेटें सोफे के नीचे क्यों छुपाई और खाना क्यों नहीं खाया? वो क्या है ना भाभी, अचानक बाहर गली में पानी पूरी वाला आ गया था तो हम वहां चले गए, बस इसीलिए नहीं खाया। अच्छा ठीक है। थोड़ी देर बाद रिया एक प्लेट पोहा लेकर वहां आती है और कहती है, सीमा ये लो थोड़ा पोहा, अमित और सुमित अभी मेरे यहाँ आए थे,
उन्हें बहुत पसंद आया। थोड़ा बच गया है तो सोचा तुम्हारे लिए भी ले आऊं। ये सुनकर सीमा का उतर जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसके देवर झूठ बोल रहे थे और वो पड़ोस में खाना खाने गए थे। रिया के जाने के बाद वो अमित और सुमित के पास जाती है और कहती है, तुम लोग झूठ बोल रहे हो ना, तुम लोग पानी पूरी नहीं बल्कि रिया के यहाँ पोहा खाने के लिए गए थे। अरे भाभी वो उन्होंने बोलिया था तो मना कैसे करते, आप तो बेकार में गुस्सा कर रही हैं। इनकी क्या गलती है, जब स्वाद ही वहाँ है तो ये यहाँ क्यों रुकेंगे। ऐसे ही एक दिन शाम को पूरा परिवार टीवी देख रहा होता है। तभी सावित्री कहती है, बहू जरा आम पन्ना पिला देना, गर्मी बहुत बढ़ गई है, जी घबरा रहा है। जी माँ जी भी बनाकर लाती हूँ। सीमा रसोई में जाती है और ताज़ा आम पन्ना बनाकर ट्रे में सजाकर लाती है और टेबल पर रख देती है। तभी पड़ोस से किसी तड़के की महक आती है जिसे सूंघकर राजनाथ कहता है, भाई लगता है रिया आम की कोई खास डिश या मिठाई बना रही है। हाँ पापा, उन्हें अलग अलग तरह की चीजें बनाना आता है। सच में उनका हुनर तो गॉड गिफ्टेड है। मुझे तो लगता है उसने वाकई कोई कोर्स किया होगा, वरना इतनी परफेक्ट कुकिंग कैसे आ सकती है। आप लोग उसकी तारीफ बाद में कर लीजिएगा, पहले ये आम पन्ना तो पी लीजिए। अरे हम तो भूल ही गए थे कि आम पन्ना यहाँ रखा है। उस खुशबू के दीवानेपन में सुध ही नहीं रही। सब लोग आम पन्ना पीते हैं पर चर्चा रिया के ही खाने की होती है, जो सुनकर सीमा को बहुत बुरा लगता है। सीमा रात को आकाश से बात करते हुए कहती है, आकाश मुझे समझ नहीं आता कि मैं खाना कैसे बनाऊं कि आप सबको पसंद आए। सीमा टेंशन क्यों ले रही हो, अब सो जाओ, कल YouTube पर देखकर कुछ बनाना, शायद कुछ बात बन जाए। आकाश के ऐसा कहने पर सीमा सो जाती है। अगले दिन सीमा YouTube पर आलू चने की सब्जी और कुलचे बनाने की रेसिपी देखती है। वो एक एक स्टेप फॉलो करती है और मन ही मन सोचती है, आज तो मैंने बिल्कुल YouTube जैसा मसाला डाला है, आज तो सबकी तारीफ पक्की है। फिर सीमा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगाती है और सभी लोग खाना खाते हैं, पर कोई भी सीमा के खाने की तारीफ नहीं करता। सीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो बहुत उदास हो जाती है। अगले दिन वो बाजार जाती है और कुछ अलग सब्जियां और मसाले खरीदती है। वहां उसे उसकी सहेली रश्मि मिल जाती है। रश्मि सीमा से कहती है, अरे सीमा कैसी है तू, क्या बात है, बहुत परेशान लग रही है, चल कॉफी हाउस में बैठकर बात करते हैं। अब रश्मि और सीमा कॉफी हाउस में बैठकर बातें करते हैं। सीमा रश्मि को सारी बात बताती है। सुनकर रश्मि कहती है, देख सीमा, रोने से कुछ नहीं होगा। मुझे एक बहुत अच्छी कुकिंग क्लास के बारे में पता है, वहाँ का अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है, पर मैं कोशिश करूंगी कि तुझे मिल जाए। तू वहाँ जाकर प्रोफेशनल तरीके से कुकिंग सीख लेना। सच में रश्मि, थैंक यू सो मच। अगर ऐसा हो गया तो मेरी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। बातें करने के बाद सीमा घर आने लगती है। उसे देखकर भावना और मिसेस कपूर आपस में बातें करने लगती हैं। देख रही हो मिसेस कपूर, सीमा बाजार से इतनी सारी सब्जियां लेकर आ रही है। हाँ भावना, लेकिन इन सब का क्या फायदा। सुना है उसे अच्छी तरह खाना बनाना नहीं आता। उसके ससुराल वाले तो रिया के खाने के दीवाने बने फिरते हैं। हाँ बहन, सही कह रही हो। आखिर ऐसी बहू किस काम की जो अपने परिवार वालों को अच्छी तरह खाना बनाकर भी ना खिला सके। मिसेस कपूर और भावना की बातें सीमा सुन लेती है। वो उदास होकर अपने घर पहुंचती है और रसोई में सब्जियां रखते हुए मन ही मन सोचती है, मोहल्ले वाले मेरे बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। मैं इतना मन लगा कर खाना बनाती हूँ, फिर भी मेरे ससुराल वालों को मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आता। सारे मोहल्ले में ये बात पूरी तरह से फैल जाती है कि मैं अपने ससुराल वालों को पसंद का खाना भी नहीं खिला सकती। ऐसा कहकर सीमा खाना बनाने लगती है। ऐसी समय बीत रहा था। एक दिन सावित्री सीमा से कहती है, सीमा बहू, आज तेरी मौसी सास मालती और उसकी बेटी कंचन हमारे घर आ रही है और तू उन दोनों के लिए खाना बना लेना। बहू वो बहुत दिनों बाद आ रही है तो अच्छा खाना बनाना। जी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी। ऐसा कहकर सीमा रसोई में जाती है और फ्रिज से पनीर निकालती है। उसके बाद वो पनीर का मसाला बनाती है और पनीर की सब्जी, दाल, चावल, रोटी, बेसन का हलवा और पूड़ी बना लेती है। थोड़ी देर बाद मालती और कंचन भी आ जाती हैं। सभी बैठकर बातें करते हैं। तभी राजनाथ कहता है, अरे बहू, मालती और कंचन को भूख लगी होगी तो जल्दी से खाना लगा दो। जी बाबूजी, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। अब सीमा सभी लोगों के लिए डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। खाना खाकर मालती कहती है, बहू तुमने तो खाना बनाकर टेबल पर रख दिया है, और इतनी अच्छी राजमा और तड़के वाली दाल की खुशबू कहाँ से आ रही है। अरे मालती, हमारी पड़ोसन रिया बहुत अच्छा खाना बनाती है, बस ये खुशबू वहीं की है। ऐसी खुशबू तो हम रोज सूंघते रहते हैं। हाँ मौसी, रिया भाभी के खाने की तो पूरे मोहल्ले में तारीफ होती है, पूरी कॉलोनी में। उनके जैसे खाना तो कोई नहीं बना सकता। क्या तू सच कह रही है किरण? क्या सचमुच वो इतना अच्छा खाना बनाती है?
फिर तो हमें एक बार खाकर देखना चाहिए। अरे कंचन, पहले तो जो मैंने बनाया है उसे तो खाओ। मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया है। हाँ हाँ बहू, तुम चिंता मत करो, हम तो तुम्हारा ही बना हुआ खाना खा रहे हैं। ऐसा कहकर सभी लोग खाना खा लेते हैं और हॉल में बैठकर बातें करने लगते हैं। तब सावित्री धीरे से मालती के कानों में कहती है, मालती, मुझे अगर पड़ोसन के यहाँ का खाना खाना है तो किसी बहाने से मेरे साथ पड़ोसन के घर चल। उसके यहाँ बस खाने का टाइम है, मैं तुझे भी उसके घर का स्वाद चखा देती हूँ। ठीक है सावित्री बहन, चलो चलते हैं। ऐसा कहकर मालती सीमा से कहती है, सीमा बहू, आज खाना ज्यादा ही खा लिया है, जरा हम दोनों वॉक करके आते हैं। हाँ हाँ मौसी, जाइए, आप और सासू माँ बाहर वॉक कर लीजिए। अब मालती सावित्री के साथ रिया के घर जाती है। वो सभी लोग खाना खा रहे थे। मालती और सावित्री को देखकर रिया की सास कहती है, आओ आओ सावित्री बहन, आओ। मालती बहन, और बताओ कैसी हो तुम? हाँ बहन, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, सोचा कि तुमसे मिल भी लूँ। अच्छा किया बहन, आ गई। अब तो थोड़ा देर बैठो, खाना खा कर ही जाओ। आज बहू ने मटर पनीर और नान बनाए, साथ में तड़के वाले चावल और टमाटर की चटनी। ये सुनकर मालती और सावित्री बहुत खुश हो जाते हैं। दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सीमा कंचन से कहती है, कंचन, सासू माँ और मौसी जी कब से बाहर वॉक करने गई हैं, अभी तक नहीं आई हैं। ऐसा करते हैं हम भी बाहर जाकर वॉक कर लेते हैं, वैसे भी बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ भाभी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, चलिए चलते हैं। अब कंचन और सीमा दोनों वॉक करने निकलती है। जैसे वो रिया के घर के सामने जाती है तो देखती है कि वहां मालती और सावित्री की चप्पल रखी हुई है। ये देखकर कंचन कहती है, अरे ये क्या सीमा भाभी, यहाँ पर माँ और मौसी की चप्पल कैसे रखी हुई है? लगता है वो दोनों अंदर है, चलो हम भी अंदर चलकर देखते हैं। हाँ हाँ कंचन, चलो, हो सकता है कि विमला चाची ने उन्हें चाय पीने के लिए बुला लिया हो, इसलिए वो चली गई होंगी। चलो हम उन्हें बुला कर ले आते हैं। और वैसे भी रात हो रही है और अभी तो मुझे सबके लिए ठंडा ठंडा मैंगो शेक भी बनाना है। वैसे भाभी मेरा पेट भर गया है, आप सबके लिए मैंगो शेक बनाना, लेकिन मेरे लिए मत बनाना। ठीक है कंचन, तुम मत पीना, लेकिन बाकी लोग तो पियेंगे ना। चलो अब जल्दी से सासू माँ को बुला कर ले आओ। ऐसा सोचकर सीमा और कंचन अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि मालती और सावित्री दोनों अंदर बैठकर खाना खा रही थी। ये देखकर सीमा चौंक जाती है और कहती है, अरे माँ जी, मौसी जी, आपने तो अभी अभी घर पर खाना खाया है, फिर यहाँ पर भी खाना खा रही है? मैंने तो जब आपसे पूछा ही था कि और खाना ले लो तो आपने मना कर दिया था। अरे बेटा, वो दरअसल इतने दिनों बाद विमला से मिलने आई हूँ तो उन्होंने खाने के लिए बैठा लिया है, तो मैं मना नहीं कर पाई। वैसे मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं लगी थी। वहीं कंचन पीछे खड़ी मनी मन सोच रही थी, खाने की खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि रहा नहीं गया। काश ये लोग मुझसे भी एक बार खाना खाने के लिए पूछ लेते तो मैं भी खाना खा लूंगी। तभी रिया कंचन से कहती है, कंचन तुम भी बैठ जाओ, थोड़ा सा खाना खा लो, आज मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया है। और सीमा तुम भी थोड़ा खा लो। हाँ रिया भाभी, अगर आप इतनी बार पूछ रही हैं तो मुझे भी खिला दो थोड़ा सा खाना। ऐसा कहकर कंचन भी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। रिया उसे खाना सर्व करती है और कंचन खाने लगती है। तब सीमा कहती है, वैसे रिया, मेरा पेट भरा हुआ है, तुम इन लोगों को खाना खिलाओ, मैं घर चलती हूँ। ऐसा कहकर सीमा उदास मन से घर की तरफ लौटने लगती है और रास्ते में मनी मन सोचती है, मैंने सबके लिए इतने प्यार से खाना बनाया, सबने थोड़ा थोड़ा खाना खाया और वहाँ खाना खा रहे हैं। क्या मेरी मेहनत की कोई कदर नहीं है? ऐसा सोचते हुए सीमा घर लौट आती है। अगले दिन सुबह मौसी जी और उनकी बेटी चली जाती है। दोपहर में सीमा आलू के पराठे, ताज़े कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी, तड़के वाला रायता और अरहर की दाल चावल बनाती है और सभी के लिए डाइनिंग टेबल पर खाना परोस देती है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। तभी पड़ोस की खिड़की से रिया के घर में बन रही दाल मखनी की खुशबू आने लगती है। तभी सावित्री कहती है, लगता है विमला बहन के यहाँ आज दाल मखनी बन रही है। मक्खन और कस्तूरी मेथी की खुशबू तो यहाँ तक आ रही है। माँ, मेरा तो मन मचल रहा है, मैं एक काम करती हूँ, मैं धीरे से उनके यहाँ जाती हूँ और वहीं खाना खा लूंगी। बेटा, ऐसे बिना किसी काम के मत जाना, बुरा लगेगा, कुछ बहाना सोच कर जा। सावित्री की बात सुनकर किरण सीमा से कहती है, भाभी, मेरा आज पराठे खाने का बिल्कुल मन नहीं है, थोड़ा भारी लग रहा है। मुझे कॉलेज का एक जरूरी प्रोजेक्ट पूरा करना है, तो आज मैं जरा पड़ोस में रिया भाभी के घर जा रही हूँ। उनकी ननद भी मेरे ही कॉलेज में है, तो हम दोनों साथ मिलकर प्रोजेक्ट बना लेंगे। ऐसा कहकर किरण दी से निकल जाती है और सीमा सबको खाना खिलाती है। उसके बाद वो घर की सफाई करती है तो उसकी नजर टेबल पर पड़ती है। तभी सीमा, अरे ये किरण का प्रोजेक्ट फोल्डर तो यहीं रह गया। वो तो बोल रही थी कि प्रोजेक्ट बनाने जा रही है, लगता है जल्दीबाजी में भूल गई। बेचारी वहाँ क्या करेगी, लाओ मैं खुद ही पकड़ा ले आती हूँ। ऐसा सोचकर सीमा फोल्डर लेकर रिया के घर पहुंचती है तो देखती है कि किरण बड़े चाव से दाल मखनी और लच्छा पराठा खा रही है। तभी सीमा को देखकर किरण कहती है,
भाभी आप यहाँ? किरण तुम तो बोल रही थी कि प्रोजेक्ट करना है, लेकिन कॉपी और फोल्डर तो घर पे ही छूट गया है। वो भाभी बस रिया भाभी ने जिद की तो खाने की, मैं बस लाने ही वाली थी फोल्डर। सीमा बिना कुछ कहे फोल्डर वहां पटकती है और तेजी से अपने घर लौट आती है। उसका गुस्सा अब सातवें आसमान पर है। उसे महसूस होता है कि उसके ससुराल वाले उसे पागल समझ रहे हैं। अगले दिन दोपहर के खाने का समय होता है, पर रसोई से कोई आवाज नहीं आती। सावित्री हॉल में आती है और सीमा से कहती है, बहू 1:30 बज गया है, भूख लगी है, क्या आज खाना नहीं बनाया तूने? नहीं माँ जी, आज खाना नहीं बना है और ना ही आज के बाद बनेगा। ये क्या कह रही है वो बहू? हम भूखे मरेंगे क्या? ससुर जी, जब आपको सबको मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है तो मैं अपनी मेहनत क्यों बर्बाद करूं? आप सबको पड़ोसन रिया का खाना पसंद है तो आप वहीं जाकर खाइए। आज से मेरी रसोई बंद है। ऐसा कहकर सीमा अपने कमरे में चली जाती है। तब अमित कहता है, अरे अब क्या करें? भाभी तो स्ट्राइक पर चली गई। माँ बहुत भूख लगी है। क्यों ना हम बाहर से ही ऑर्डर कर लें? वैसे भी भाभी कौन सा बहुत अच्छा खाना बनाती थी, रिया भाभी जैसा स्वाद तो वैसे भी नहीं मिलता। अब वो लोग बाहर से महंगा खाना ऑर्डर करते हैं और सभी लोग खाना खाते हैं। अब शाम को सभी लोग हॉल में बैठे थे, तभी पड़ोस से मसाला भिंडी की खुशबू आती है। तभी राजनाथ कहता है, भाई एक टाइम तो बाहर का खा लिया, पर अब नहीं खाया जाएगा। सावित्री, मैं जरा पड़ोस के घर हो आता हूँ। आप तो वहां जाकर खाएंगे, पर हमारा क्या? जा बेटा किरण, तू और मीनल जरा रसोई में जाकर कुछ बनाओ। क्या माँ, इस गर्मी में रसोई में कौन खड़ा होगा? हमने तो कभी ठीक से आटा भी नहीं गूंथा है। हाँ माँ, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, पर मजबूरी है। चलो किरण। अब मीनल और किरण रसोई में जाकर खाना बनाती हैं। किरण पसीने से तरबतर आटा गूंथने की कोशिश कर रही है, जो उसके हाथों में ही चिपक गया है। मीनल टेढ़ी मेढ़ी सब्जियां काट रही है। तभी सावित्री वहां आती है तो मीनल कहती है, अरे माँ देखिए ना, किरण ने तो आटे का हलवा बना दिया। माँ, इससे अच्छा तो हमारी सीमा भाभी ही बनाती थी, कम से कम टाइम पर खाना तो मिल जाता था। सीमा ये सब दूर खड़े होकर देख रही होती है और मनी मन मुस्कुराती है। किरण और मीनल खाना बनाकर सभी को परोस देती हैं। जैसे तैसे वो लोग बेस्वाद खाना खाते हैं। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। तभी एक दिन सुबह घर वाले देखते हैं कि सीमा फोन पर किसी से बात कर रही होती है। तब किरण कहती है, माँ, भाभी तो सबको फोन करके दावत दे रही है, कह रही है कि कल हमारे घर पर खाने का प्रोग्राम है। बहू, ये क्या पागलपन है? तू दावत क्यों दे रही है? तुझे तो ढंग से दाल बनाना भी नहीं आता। इतने मेहमानों को क्या खिलाएगी? बेइज्जती करवानी है क्या? बहू अभी भी वक्त है, कैंसिल कर दे। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि बाहर से मंगा कर खिला सके, तो हमारी लगोटियां डुबो देगी। सीमा प्लीज मान जाओ, तुमने तो हमारी इज्जत दांव पर लगा दी है। लोग क्या कहेंगे? आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैंने दावत दे दी है और अब कैंसिल नहीं होगी। खाना मैं ही बनाऊंगी और आप सबको मुझ पर भरोसा करना होगा। अगले दिन घर में मेहमानों का आना शुरू हो गया था। रिया और उसके घर वाले भी आमंत्रित हैं। ससुराल वाले कोने में दुबके बैठे हैं। उन्हें डर है कि आज मोहल्ले भर में उनकी थू थू होगी। तभी रसोई से एक ऐसी खुशबू उठती है जो पहले कभी इस घर में नहीं सूंघी गई। तब सावित्री कहती है, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? क्या रिया ने आज अपने यहाँ दावत रखी है? नहीं माँ, ये खुशबू तो हमारी ही रसोई से आ रही है, पर भाभी इतना अच्छा खाना कैसे बना सकती है? पक्का कहीं और से मंगवाया होगा। सीमा बाहर आती है और हॉल में बिछी चटाइयों पर मेहमानों को बिठाती है और खाना लगाना शुरू करती है। खाना इतना सुंदर दिख रहा है कि जैसे किसी 5 सितारा होटल का हो। लोग खाना शुरू करते हैं। तभी भावना कहती है, वाह क्या स्वाद है। सीमा बेटा, ऐसा खाना तो हमने आज तक नहीं खाया। ये शाही पनीर और ये दाल बुखारा कमाल है। सच में रिया की कुकिंग की बहुत तारीफ सुनी थी, पर सीमा तुमने तो आज उसे भी पीछे छोड़ दिया। मसाला कहाँ से सीखा? सीमा, ये तो लाजवाब है। सच कहूँ तो तुमने मुझसे भी बहुत अच्छा खाना बनाया है। रिया की बात सुनकर सीमा के ससुराल वाले हैरान रह जाते हैं। तब रिया कुछ सोचने लगती है। सीमा अपने कमरे में परेशान होकर बैठी थी। तभी रश्मि का फोन आता है और वो कहती है, सीमा तुझे मुबारक हो। मैं जिससे आपकी बात कर रही थी ना, उनसे मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया है। कल शाम से तेरी क्लास है। सीमा खुश होकर फोन रख देती है और अपने आप से कहती है, मैं आज से कुकिंग क्लास लूंगी, लेकिन ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। रोज वॉक के बहाने कुकिंग क्लासेस ले आऊंगी और खाना भी बना लूंगी। अब सीमा रोज वॉक के बहाने कुकिंग क्लासेस जाती है और बहुत अच्छी तरह खाना बनाना सीख लेती है। सभी लोग खाना खा लेते हैं और बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी सावित्री कहती है, पर बहू एक बात बता, तूने आज ही ये दावत क्यों रखी? क्योंकि आज माँ जी का जन्मदिन है। आप सब भूल गए थे,
पर मैं नहीं भूली, ये दावत आपके जन्मदिन के तोहफे के रूप में है माँ जी। ये सुनकर सभी लोग सावित्री को जन्मदिन की बधाई देने लगते हैं। ये देखकर सावित्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सीमा को गले लगा लेती है। थोड़ी देर बाद सब मेहमान चले जाते हैं। मेहमानों के जाने के बाद रिया सीमा से कहती है, सीमा, आज तो तुमने सचमुच कमाल कर दिया। आज तो खाने का सारा जादू तुम्हारे हाथों में आ गया है। ऐसा कहकर रिया चली जाती है। उसके जाने के बाद आकाश सीमा से कहता है, सीमा, आज तो तुमने हम सभी का गर्व से सिर ऊंचा कर दिया। पूरा परिवार सीमा की बहुत तारीफ करता है। यह सब सुनकर सीमा बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन राजनाथ जी अखबार पढ़ रहे होते हैं। अचानक पड़ोस से कुछ खुशबू आती है। अरे लगता है पड़ोस में कुछ बन रहा है। रहने दीजिए पापा, अब हम पड़ोस के दीवाने नहीं रहे। तभी सीमा रसोई से बादाम का हलवा लेकर आती है। ये लीजिए, खुशबू पड़ोस से नहीं मेरे हलवे की आ रही है। हाँ भाई, अब तो हमारे घर की बहू ही असली अन्नपूर्णा है। अब ससुराल वाले किसी और के नहीं, सिर्फ अपनी बहू के खाने के दीवाने हैं।